फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास आपके हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका पहले नाम था, पूर्वगामी संस्था थी द लीग ऑफ नेशन। तो 1920 के अंदर इसका नाम था द लीग ऑफ नेशन। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर ही था। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संस्थापक देश 51 थे, लेकिन हस्ताक्षर करने वाले देश 50 ही थे, क्योंकि पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत इसका संस्थापक देश था। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं और नवीनतम देश है दक्षिण सूडान। तो दक्षिण सूडान है वो इसका नवीनतम सदस्य देश है। इसके नाम का सुझाव किसी ने दिया है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति है, उनके द्वारा ही ये नाम दिया गया था। और 2 बार से अधिक रहने वाले एकमात्र, मतलब जो ये नाम देने वाले कौन थे सुझाव, तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति थे। और ये 2 बार से अधिक यूएसए के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन यूएसए के अंदर नेम है कि 2 बार ही वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ये 2 बार से अधिक राष्ट्रपति रह चुके हैं, क्योंकि यूएसए के अंदर जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 4 वर्ष का ही होता है। और चार्टर, तो 19 इसमें अध्याय है और 111 धाराएं हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। और 6 इसके अंदर भाषाएं। तो यूएनओ में भाषा कितनी है? तो 6 ही है। अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, चीनी के है मंडारिन, और स्पेनिश और अरबी। तो ये 6 भाषाएं हैं। यहाँ पर हिंदी भाषा मतलब या यूएनओ के अंदर यूज नहीं की जाती। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि द लीग ऑफ नेशन था उसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर था, लेकिन यूएनओ का हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। हडसन नदी के किनारे है। और मैनहट्टन द्वीप, तो मैनहट्टन द्वीप भी न्यूयॉर्क के अंदर ही है। इसका लोगो है, तो लोगो जैतून की पत्ती इसके लोगो के अंदर बनी हुई है। उद्देश्य क्या है इसका? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। 6 अंग है यूएनओ के। तो यूएन महासभा, तो विश्व की लघु संसद भी कहलाती है, और इसका कार्य है बजट या विधेयक पारित करना। एक देश एक मत सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात एक देश, मतलब इसमें 5 सदस्य होते हैं, और सदस्य देश टोटल इसके अंदर भी 193 ही है। पहले हेड थे पॉल हेनरी, और पहली महिला हेड थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत की थी। और विजय लक्ष्मी पंडित की बुक है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये इनकी बुक का नाम है। वर्तमान के अंदर ही 78वें 70 के हेड, मतलब जो 78 है इस 70 के हेड कौन थे? तो डेनिस फ्रांसिस है, ये इसके हेड थे, त्रिनाद व टोबेगो। और वर्तमान में 79वें 70 के हेड कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है सेकंड, यूएन सुरक्षा परिषद। तो पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड, पीस कीपिंग फोर्स। तो सबसे ज्यादा पीस कीपिंग फोर्स है वो भारत के अंदर ही, मतलब भारत ही जाती है। टोटल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो 5 स्थायी यूएसए, रूस, फ्रांस, यूके और चाइना, क्योंकि इनको वीटो पावर की शक्ति दी गई है और किसी भी बिल को ये पारित कर सकते हैं। करने के लिए 5 देशों की सहमति होनी चाहिए। अगर एक देश ने भी असहमति दर्शा दी तो बिल है वो पारित नहीं हो पाएगा। अस्थायी देश 10 है, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और भारत अब तक 8 बार इसका सदस्य देश रह चुका है। नेक्स्ट है न्यास परिषद। तो वर्तमान में निष्क्रिय है, क्योंकि सेकंड विश्व युद्ध के बाद में ही स्वतंत्र हुए देशों के शासन संचालन के अंदर इन्होंने मदद किया था, और 1994 के बाद में ये बंद है न्यास परिषद। इकोसोक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें 54 सदस्य देश है, 3 साल का कार्यकाल होता है, और WHO, IMF, विश्व बैंक वो इसके अंतर्गत ही आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस ICJ, तो इसका गठन 1946 में किया गया है। हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड के अंदर। 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, और री इलेक्ट भी हो सकते हैं न्यायाधीश। भाषा इसकी अंग्रेजी और फ्रेंसी है। भारतीय न्यायाधीश, तो अभी तक भारत के 4 जो न्यायाधीश हो इसके अंदर न्यायाधीश रह चुके हैं। सर बेनगेव, ये पहले भारतीय थे। नागेंद्र सिंह, ये पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। रघुनंदन पाठक और दलवीर सिंह भंडारी, है, ये वर्तमान में भी यहाँ पे न्यायाधीश हैं, और री इलेक्ट हुए हैं। ये यूके को हराकर यहाँ पे री इलेक्ट हुए थे, इनका नाम याद रख लीजिएगा। सचिवालय, तो इसका महासचिव है वो फर्स्ट थे ट्रिगवेली, तो ट्रिगवेली नॉर्वे के रहने वाले हैं। और 9वें अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और री इलेक्ट भी हो सकते हैं इसके महासचिव, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। अन्य निकाय जैसे यूएन, तो UNICFF, यूएन चिल्ड्रन फंड, इमरजेंसी फंड, तो इसकी स्थापना 1946 में की गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। स्थापना 1946 में की गई, 1965 में की गई है।
और HDI इंडेक्स है इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 3 आधारों पर जारी किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता के आधार पर। तो आपको बताना है कि HDI इंडेक्स में इस बार भारत की रैंक कौन सी है। और SDG तो ये भी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, सतत विकास लक्ष्य। तो 2015 से 2030 तक की 17 लक्ष्य रखे गए हैं। SDG नंबर 1 है वो नो पॉवर्टी से संबंधित है, अर्थात बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक। UNEP एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो इसकी स्थापना है 5 जून 1972 को की गई है। पर्यावरण दिवस भी 5 जून को ही मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या के अंदर। IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग, तो जलवायु परिवर्तन पर ही अंतर सरकारी पैनल, स्थापना 1988 में की गई है। हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एंड कृषि संगठन, स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। विश्व खाद्य दिवस भी 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो क्यू डोंगे हैं इसके वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट देखते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1919 के अंदर ही वर्साई की संधि के तहत की गई है। और इसके 50 वर्ष हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। और शांति का नोबेल पुरस्कार इनको 1969 के अंदर ही शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, तो 1944 के अंदर ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था USA के अंदर, जिसमें 2 वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की। इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर ही है। और IMF का नवीनतम देश है 190वां एंडोरा। हेड है क्रिस्टीना जॉर्जिवा और स्थापना 1945 में की गई है। पहली उप प्रबंधक निर्देशक थी गीता गोपीनाथ। विश्व बैंक, तो विश्व बैंक है इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो अजय बंगा है वो इसके वर्तमान में हेड है। IMF की मुद्रा विशेष आहरण अधिकार, तो 5 मुद्राएं हैं। डॉलर USA की, यूरो यूरोपीय यूनियन की, पाउंड UK की, येन जापान की और रेमनबी या युआन ही चाइना की है। विश्व बैंक IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सदस्य देश 189 है। वर्तमान में हेड है अजय भंगा। और सिंधु जल समझौता है 1960 के अंदर हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो इसकी मध्यस्थता है वो विश्व बैंक ने ही की थी। नेक्स्ट देखते हैं UNESCO UN एजुकेशनल ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा विज्ञान एंड सांस्कृतिक संगठन। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। फिलिस्तीन इसका सदस्य देश है। और वर्तमान में हेड कौन है, तो आंद्रे एंजेले। विश्व की सर्वाधिक वर्ल्ड हेरिटेज किसकी कौन से देश की शामिल है, तो इटली की ही शामिल है। और वर्तमान में भारत की जो 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा शामिल हुआ है, तो मोइदम शामिल हुआ है असम का। नेक्स्ट है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्तमान में है डॉक्टर टेड्रोस है। 3 साल तक लगातार कोई नया केस नहीं आता है तो उस देश को ही मतलब उस रोग को मुक्त घोषित WHO के द्वारा किया जाता है। तो भारत चेचक और पोलियो मुक्त हो चुका है। तो पोलियो मुक्त 2014 के अंदर हुआ था। कैंप बर्डे ये मलेरिया फ्री हाल ही के अंदर घोषित हुआ है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट संस्था देखते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 4 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। कुल सदस्य देश 32 है और 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो मार्क रूटो है, ये इसको वर्तमान में हेड है। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तब USA और USSR ये दो मतलब USA पूंजीवादी संगठन था और USSR है ये साम्यवादी के रूप में। तो जो USA के द्वारा नाटो का गठन किया गया था और जो USSR है इसके द्वारा ही जो पार्सा पैक्ट है समाप्त हो गया था। तो 1991 के अंदर तो USSR है ये भी टूट गया था। तो जो साम्यवादी देश है पार्सा पैक्ट ये 1991 के अंदर समाप्त हो गया था। यूरोपीय यूनियन तो रोम की संधि के तहत 1958 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। मुद्रा यूरो है। 20 सदस्य देश हैं। वर्तमान में तो इसके 27 देश थे, पहले 20 देश थे। 20 देश तो किस में शामिल है, तो यूरो को अपनाने वाला 20वां सदस्य देश कौन सा था, तो क्रोएशिया था। ब्रेक्जिट तो ब्रेक्जिट है ये इसकी हेड कौन थी, था उर्सुला वॉन डोर है इसकी हेड थी। सेंजेन संधि तो यूरोपीय यूनियन देशों के मध्य जो आवागमन है उसके लिए सेंजेन संधि भी हुई थी। ऑनलाइन पेमेंट करने वाला पहला देश है वो फ्रांस बन गया था ओलंपिक 2024 के लिए। आसियान तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है।
स्थापना 1967 के अंदर की गई है बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। वर्तमान में सदस्य देश जो 11वां सदस्य देश है वो तिमोर लिस्टे हैं। 10 अन्य सदस्य देश हैं, म्यांमार है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। और 2024 के अंदर इसका होस्ट है वो थाईलैंड था। एडीबी एशियाई विकास बैंक स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। सबसे बड़ा भागीदार देश जापान है। सदस्य देश हैं 78 और एशिया के हैं 49। वर्तमान में हेड कौन है? आशाकावा और उपाध्यक्ष थे अशोक लवासा। शार्क दक्षेश तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन स्थापना 1985 में, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। 8 सदस्य देश है, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है उसका नवीनतम सदस्य देश है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है। पूर्वगामी संस्था थी गेट, जर्नल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। और हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला, ये पहली महिला हेड है और वर्तमान में इनको री इलेक्ट भी कर दिया गया है। सदस्य देश 164 है और नवीनतम सदस्य देश अफगानिस्तान है। आगे देखते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। तो पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों का संगठन है। स्थापना 1960 में की गई है, बगदाद ईरान के अंदर। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ही है, डेव्यू नदी के किनारे। सदस्य देश 12 है और इससे अलग हाल ही में कौन हुए हैं? तो अंगोला और कतर हो इससे अलग हो गए हैं। बिम्स्टेक तो 1997 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाने वाले देश हैं वो इसके सदस्य देश हैं। टोटल 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। तो सार्क का विकल्प है वो बिम्स्टेक की है। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के अंदर है। और भारत की तरफ से पहले महासचिव कौन थे? तो इंद्रमणि पांडे हैं, इसके पहले महासचिव थे। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं SCO संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी संघाई 5 के रूप में। 2001 के अंदर ये SCO बना था। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। वर्तमान में इसमें 9 सदस्य देश है और नवीनतम सदस्य देश ईरान बना है। 2023 के अंदर इसका होस्ट भारत था और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। और 2024 के अंदर इसका होस्ट कौन था? तो ये था उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है G20, स्थापना 1999 की गई है। 9 देश है और एक यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। 2022 का होस्ट इंडोनेशिया, 2023 में होस्ट भारत बना था और 2024 का होस्ट ब्राजील था। नई दिल्ली, भारत मंडपम नटराज की मूर्ति, तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था 2023 के अंदर। नया सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। इसके अंदर भी टोटल सदस्य देश 55 है। हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा जो कि इथोपिया की राजधानी है और हेड है अंजाली ओशोमानी है, ये इसके हेड थे। नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो इसकी स्थापना 1955 में की गई है बार्डुंग सम्मेलन के अंदर ही। फर्स्ट बैठक बेलग्रेड सर्बिया के अंदर हुई थी। जवाहरलाल नेहरू सुकर्णो के सहयोग से ही, तो सुकर्णो है ये इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। 19वीं बैठक है कंपाला युगांडा के अंदर हुई थी और टोटल सदस्य देश है 120। सॉरी, आगे देखते हैं IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। स्थापना 1948 में। हेडक्वार्टर ग्लेंड स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके द्वारा ही रेड डेटा बुक जारी की जाती है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष, हेडक्वार्टर ग्लैंड के अंदर है। स्थापना 1961 में की गई है और लोगो है ग्रैंड पांडा है, ये इसका लोगो है, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। UNFCC, तो UNFCC है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। तो COP1, तो पहली बैठक है 1995 के अंदर ही बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई थी। COP28 का जो COP28 है ये इसका आयोजन UAE के अंदर। COP29 का आयोजन अजरबैजान बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ था। COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर हुआ था और COP30 का आयोजन है वो कहाँ पे होगा? तो ब्राजील के अंदर। इसकी स्थापना 1994 के अंदर, हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में ही है और सदस्य देशों के द्वारा बैठक का आयोजन, तो कोप का आयोजन है वो किया जाता है। कोप
8 का आयोजन 2002 में नई दिल्ली के अंदर किया गया था। COP21 का आयोजन पेरिस फ्रांस के अंदर किया गया था। G7, तो G7 पहले G8 थे लेकिन वर्तमान में G7 ही है। तो जर्मनी है, फ्रांस है, जापान, यूएस, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ये इसके सदस्य देश है। रूस इससे 2014 के अंदर बाहर हुआ था। और G7 की वर्तमान में बैठक है वो इटली के अंदर हुई थी। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिलिंग, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना 23 जून 1894 को की गई है। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके लोगों में 5 रिंग है जो कि महाद्वीपों को डिनोट करती है। फर्स्ट ओलंपिक 1896 के अंदर ही एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ था। 32वां 2020 के अंदर ही टोक्यो जापान में हुआ है। 33वां 2024 पेरिस फ्रांस के अंदर। और 34वां है ये 2028 के अंदर ही लॉस एंजल्स के अंदर हुआ था। और इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। और इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? 46वीं, तो मुंबई के अंदर हुई थी। तो जो 33वां ओलंपिक हुआ है पेरिस फ्रांस के अंदर ही, इसमें भारत की रैंक है वो 71वीं। और पैरा ओलंपिक के अंदर भारत की रैंक है वो कौन सी है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई है। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस के अंदर। 91वीं बैठक वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है। और 90वीं बैठक है ये नई दिल्ली के अंदर हुई थी। FATF, तो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। इसकी स्थापना 1989 में की गई है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। और उद्देश्य है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। अब आपको बताना है कि FATF के वर्तमान में सदस्य मतलब जो हेड है वो कौन है। कॉमनवेल्थ, इंग्लैंड के जो उपनिवेश रहे हैं उन देशों का ये मतलब जो कॉमनवेल्थ है इसका आयोजन किया जाता है। बालफोर घोषणा 1926 के अंदर हुआ था, इसके तहत ही स्थापना 1931 के अंदर हुई है। हेडक्वार्टर लंदन में है। 54 सदस्य देश है, भारत इसमें शामिल है। और नवीनतम देश है मालदीव। तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स है ये 1930 के अंदर ही हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुए थे। 22वें बर्मिंघम यूके के अंदर। 23वें नंबर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे 2026 के अंदर। मतलब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी अब 2026 के अंदर इसका आयोजन है वो नहीं किया जाएगा, स्टॉकहोम के अंदर इसका आयोजन हो किया जाएगा। तो अब थोड़ा सी करेक्ट कर लेना कि अब इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो स्टॉकहोम के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, स्वीडन के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है। आगे है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स 2001 के अंदर ही जिम ओ'नील के द्वारा ही उभरते हुए देशों का संगठन है, उभरते हुए देशों का। तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चाइना शामिल थे। 2009 के अंदर इसकी पहली बैठक है ये यकिनतवर्क रूस के अंदर ही हुई थी। 2010 के अंदर दक्षिण अफ्रीका इसमें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ था। 2024 के अंदर ही रूस के अंदर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया था। और 5 नए सदस्य देश भी शामिल हुए हैं, इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान, यूएई और मिस्र। तो अर्जेंटीना ने इसमें शामिल न होने की घोषणा भी की है। अब ब्रिक्स, तो ब्राजील की मुद्रा रियाल है, रूस की रूबल है, भारत की रुपया है, चाइना की रेमनबी है और साउथ अफ्रीका की रैंड है। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये सुझाव प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2014 में दिया गया था। हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना के अंदर है। पहले हेड थे KV कामत है, ये इसके पहले हेड थे। और नया सदस्य देश वो मिस्र बना है। रेड क्रॉस, स्थापना 1863 के अंदर की गई है। संस्थापक हेनरी ड्यूनेट थे। 8 मई को ही रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार है वो 1917, 1944 और 1963 के अंदर ही इनको दिया गया था। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। संस्था एमनेस्टी, तो हेडक्वार्टर लंदन में है। अरब लीग का हेडक्वार्टर काहिरा, मिस्र में है। UNCTAD का हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। क्वाड, तो भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन देशों का ही समूह है क्वाड। ITUT, भारत, इजराइल, UAE और USA, तो इन देशों का संगठन क्या कहलाता है? ITUT।